भारत की वो माताएं, हम वो शक्तियां हैं। गोपियों की तरह लिंग भेद से ऊपर उठकर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। हनुमान जी महाराज को जब ये पता चला कि अब हमको कोई सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले से आदत थी इनकी, जब मिले थे तब राम जी अकेले थे। हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ तो कपल थे, हाँ कपल थे, राम और लक्ष्मण थे, दोनों साथ थे। तो दिन रात सेवा करते थे, रात को भी सेवा करते, दिन में भी। जब जानकी जी को वहां से ले आए, अयोध्या आए, तो मामला बिगड़ गया। अब हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, और संध्या को, रात्रि को, जब माता सीता, भगवान राम और बाकी सब सखी सहेलियां जो थी, सखियां, अष्ट सखियां जानकी की भी हैं, वो भीतर रहती, हनुमान जी भीतर बाहर पूंछ पटकते रहते कि यही हमको मिला, हम सेवा तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो राम से अलग रह नहीं सकते, जानकी की सेवा करना चाहते हैं। बड़ा दुख होता, दुबले होते गए। एक दिन जानकी जी ने पूछा कि हनुमान जी, जंगल में तो ऐसे थे, कनक भूधरा खार शरीरा, अयोध्या में कुछ कमी पड़ रही है क्या, बादाम का हलवा खिलाऊं? ओ महाराज रो पड़े हनुमान जी, अरे मैया हमें बादाम का हलवा और फल से तो कोई, हमको तो 2 ही बार जीवन में भूख लगा। कब? एक बार बचपन में लगा, तो मैंने सूर्य को, तो सूर्य का अर्थ क्या होता है? गुरु, प्रकाश। वास्तव में बचपन में ही ज्ञान की भूख लगी है हनुमान जी को। देखो, वेदांत की दृष्टि से हर कथा को समझो, केवल एक दृष्टि से नहीं समझते। सूर्य ज्ञान के प्रतीक हैं। बचपन में ही हनुमान जी ने परम ज्ञान को, सूर्य के ज्ञान को अपने भीतर समाहित कर लिया। और दूसरी बार कब भूख लगी? जब जानकी जी के यहां गए, अशोक वाटिका में सब मामला बन गया, तब क्या बोले? मां मैं अतिशय भूखा हूं। 2 ही बार भूख है, एक बार तो सूर्य ही निकल गए और दूसरी बार तो फिर पूरा अशोक वाटिका। इनका भूख भी खतरनाक है। और हम लोग ऐसे हैं जो 2-2 किलो लड्डू दे के मना रहे हैं, इनको बताओ। महाराज छोटे थे तब सूरज निकल गए, और बड़े हुए तो पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया खा पी के। अब हम लेके जाते हैं 1.25 किलो लड्डू है, अगर 1.25 करोड़ की लॉटरी निकल गई तो 1.25 किलो और चढ़ाएंगे। हनुमान जी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए, वो तो खुद ही है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, उनसे ज्यादा बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ हैं। हमारा हिसाब किताब क्या है? हनुमान जी ये काम हो जाए तो 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अच्छा, घूस भी प्रॉमिसिंग, प्रॉमिस कर रहे देंगे, बताओ। यहां तो साधारण क्लर्कों के पास जा रहे हैं तो जूता घिस जा रहा है, एडवांस दे के भी काम नहीं हो रहा है, मरे जा रहे हैं। और हनुमान जी को कह रहे काम करा दो तो 5 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा। कितने का डिमांड है? बस ये जो सड़क का काम है 100 करोड़ का, ये हमारा हो जाए बस। हनुमान जी कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए, बोले जरा निकाल तो हिसाब, ये कहां कहां कितना परसेंट बांटते रहता है, मुझे कितना परसेंट दे रहा? बोले 5 किलो लड्डू दे रहा। अरे बोला मैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हूं, सकल गुण निधानम हूं, मुझे ठगने आ गया। बताओ, हनुमान जी को भी तुम घूस की तरह देने जाते। हे हनुमान जी, अगर ये हो गया तो हम लड्डू चढ़ाएंगे। भैया लड्डू क्यों बोलते हो? क्यों नहीं कभी खड़ा हो करके कह देते कि हे हनुमान जी, हमारा कुछ हो न हो पर अपना दिल मैंने आपके चरणों में चढ़ा दिया, मेरा हृदय आपके चरणों में। क्यों नहीं कह देते? वीर किसको कहते हैं? वीर जो दुनिया को जीत के आ जाए। महावीर किसको कहते हैं? जो खुद को जीत के बैठा हो, उसको महावीर कहते हैं। ऐसा महावीर सदगुरु कभी जीवन में मिल जाए और कानों में एक छोटा सा सूत्र भी दे दे, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है, इतना ही कह दे। या जो 40 साल से अपनी पत्नी से परेशान था कि जब इसको जो बोलो उल्टा ही करती है, मेरा खीर खाने का मन होता है तो खिचड़ी खिलाती है, और खिचड़ी का मन होता है तो खीर बनाती है, जो बोलता उल्टा करती। 40 साल हो गए, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। बोले महाराज बाबा जी आप हैं क्या? हम 40 साल से ठीक नहीं कर पाए, आपका विवाह शादी भी नहीं, 2 मिनट में ठीक कर दोगे? बोला इधर आ। और कान में उन्होंने कहा सुन, कल से जब तुझे खीर खाने का मन हो तो घर में जाके घोषणा कर देना, क्या आज खिचड़ी बनेगी नहीं तो गदर मचा दूंगा मैं। पत्नी तो तेरी ऐसी गदर मचाती है रोज, पक्का खीर बनाएगी
और ऊपर से रोने जैसा मुंह बनाना, कोई मेरी बात नहीं सुनता, और कमरे में ले जाके बोला वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीर। काम बन गया। 40 सालों में जो विवाद नहीं सुलझ पाए वो विवाद 2 मिनट में महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसे ऐसे भूत पिशाच, हम आपको नहीं कह रहे भाई, हम माता लोग, हमको मत समझ जाना, नहीं तो आओगे नहीं दोबारा कथा सुनने। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कोई प्रज्ञावान प्रबोधवान महापुरुष जब तुम्हारे कानों में इतनी सी भी कोई बात कह दे और तुम्हारी श्रद्धा पक्की हो, नक्की हो, तो यकीन मानो तुम अपने उन समस्याओं का समाधान शायद जन्मों में नहीं कर पा रहे हो। मैं जानता हूं कि अगर वो महावीर, अगर वो सद्गुरु, अगर वो प्रज्ञावान महापुरुष तुम्हारे समर्पण के कारण 2 मिनट भी तुमसे बात कर लें तो 2 जन्मों की समस्याएं समाधान हो जाएंगी। तुम्हारे समर्पण के ऊपर निर्भर करता है, मानने के ऊपर निर्भर करता है। और नहीं तो फिर तो ठीक ही है, 100 गुण हैं, बस 2 ही नहीं है। एक तो खुद का अकल है नहीं, दूसरा गुरु का मानता नहीं है, बाकी तो है ही ऐसे। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और एक भूत पिशाच नहीं आएंगे, ये भी पक्की बात, व्यासपीठ से कह रहा हूं। अब किसी को भूत पिशाच हो तो नाम लिखवा देना। जब भूत ही पिशाच हटाने का चल रहा है देश में, तो हम भी हटाएंगे अब, और दावे के साथ हटाएंगे। हम देखते हैं कहां भूत पिशाच आता है, किसके किसके ऊपर है। भूत पिशाच प्रेत कोई भी तुमको परेशान कर रहा हो, बिल्कुल तुम आकर के नाम लिखवा लो, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, और तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कोई भूत पिशाच तुम्हें नहीं पकड़ेगा। आज पता है मेरे संस्कार चैनल पे, शुभ चैनल पे, मेरे यूट्यूब पे, मेरे सोशल मीडिया पे आज बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, गुरुजी आप भी, आपको तो इसीलिए प्यार करते थे हम लोग कि आप विद्वान हैं, प्रखर हैं, आप भी भूत पिशाच में आ गए। प्रोडक्शन डिमांड के अनुसार ही होनी चाहिए। जब तुम इन्हीं में परेशान हो, फंसे हो, तकलीफें हैं, तो तुम्हें मैं आत्मज्ञान की बात भी करूंगा तो कैसे समझ में आएगी। तो पहले इसी को मैं दूर कर देता हूं, ये दूर हो जाए, उसके बाद फिर अगली वार्ता करेंगे आत्मज्ञान के ऊपर में। तुम मौज में रहना, आनंद में रहना। तुलसीदास ने जब मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया, जिसको कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ने लिखा, वहां के इतिहासकारों ने लिख दिया, हिंदू लिखते तो अलग बात थी। हनुमान चालीसा तो लिखी इसीलिए गई थी ना। आदमी मर गया था, तुलसीदास गए, राम नाम का जाप करवाया, खड़ा हो गया। अकबर ने सुना तो बोला बहुत चमत्कारी बाबा है, बुलाओ मेरे यहाँ पर। तुलसीदास को बोला थोड़ा चमत्कार दिखा। बोला बाबा हमारे पास तो कोई चमत्कार है नहीं बादशाह, राम नाम ही मेरा चमत्कार है। झूठ बोलता है, बंद करो इसको कारागार में। कारागार में बंद कर दिया। 40 दिनों तक तुलसीदास ने कहा कि महाराज अच्छा काम करने पर भी इतनी तकलीफें। 40 दोहे लिख दिए, वही बन गया हनुमान चालीसा। और जिस दिन 40वां पूरा हुआ, 1 लाख बंदरों ने फतेहपुर सिकरी पर हमला किया और अकबर की ईंट से ईंट बजा दी, और अकबर को भी छुपना पड़ गया अपने महल में। ये बात ऑक्सफोर्ड के इतिहासकारों ने लिखा है। हम हमारे तुम्हारे जैसे लिखे तो नहीं मानोगे। कौन लिखे हैं? बाबा जी। अरे सब बाबा टाबा लोग यही करते, पर तुम्हारा वही देसी मुर्गी बिलायती वाला लिखा है, तुम मानोगे ना। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जल्दी लिखते नहीं, विलियम्स लिखता नहीं। ये है हनुमान चालीसा का प्रकट का इतिहास, कहानी। हनुमान चालीसा में इतना बल है। तो मैं ये नहीं कहता कि हनुमान जी आज भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, सदा हैं, वो तो चिरंजीवी हैं। इसी पृथ्वी पर हैं, जहां जहां भगवान की कथा होती है, कोई बैठे न बैठे, कोई आवे ना आवे, किसी का मान सम्मान लग जावे, कोई अपना फायदा नुकसान देखे न देखे, पर हनुमान जी महाराज ने तो महाराज
आज्ञा मांग लिया है राम जी से कि प्रभु मैं आपके साथ जाने वाला। भगवान जब साकेत जा रहे, जाने से इनकार कर दिया हनुमान जी ने। बताओ, हनुमान जी इतने बड़े भगत हैं राम जी के। राम जी ने कहा चलो टाइम हो गया। बोला कहाँ? बोला साकेत। बोला आप जाओ। हनुमान ही है कि कोई और है? बोला हनुमान जी हैं। बोला एकदम बदल गया, चलो। बोला प्रभु नहीं जाते। क्यों? बोला मुझे आपकी कथा सुननी है। अब देखो, दो ही लोग हैं दुनिया में, एक गोपी है और गोपी कहती है कि कृष्ण एक तरफ खड़े हो। कृष्ण ने कहा मैं एक तरफ खड़ा हूं, मेरी तरफ एक तरफ कथा चले तो कहां जाओगी? बड़ा इठला के पूछे भगवान। गोपी ने कहा कथा में जाऊंगी। और मैं? बोला तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। तुम यशोदा के नहीं हुए, 11.5 साल में भाग गए। नंद के नहीं हुए, देवकी के नहीं हुए, वसुदेव के नहीं हुए, तुम हमारा क्या होगा? और ये बोला हमारी ये इज्जत है। बोला हाँ यही इज्जत है आपकी। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।